आज जलकर राख हो जाए। यीशु मसीह के नाम से जलकर राख हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा जलकर राख हो जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ आज आपको छुए और टच करे चर्च। हर श्रापों से आजाद हो जाओ। हर पीढ़ियों से जो आ रहे प्लेटों में श्राप है जो आपके, उन श्रापों से आजाद हो जाओ। उन्नति हो आपकी, बढ़ोतरी हो आपकी, आपके परिवार की, आपके लोगों की, आपकी यीशु मसीह के नाम से आप आजाद हो जाओ। आजाद हो जाओ। परमेश्वर का रूह आज आपके जीवन में काम करना चाह रहा है। देखो अंत का समय प्रभु आने वाले हैं। वो चाहता कि उसके हर एक बच्चे उसकी आत्मा से भर जाए। ये समय है चर्च आत्मा से भरने का। आज से सोमवार से अगले रविवार तक 1 सप्ताह का उपवास रखेंगे हम। 1 सप्ताह। और ये फास्टिंग हमारे लिए उन्नति का कारण है। ये फास्टिंग हमारे आत्मिक लेवल को बढ़ाएगी। ये फास्टिंग हमें ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। ये फास्टिंग हमारे लिए बढ़ोतरी का है। और परमेश्वर की ओर से ये प्रभु जो कह रहे हैं, इनको बोल के ये करना है हम सबको। और ये हमारे लिए बड़े उन्नति के रास्तों को खोलेगी। और सचमुच हम उन अद्भुत कामों को परमेश्वर के होते हुए अपने जिंदगियों में देखेंगे। अद्भुत तरीके से सारे काम। और इस फास्टिंग में आप लोगों को अपने सारे उन निवेदन को, उन परेशानियों को जिनसे आप गुजर रहे रखना है और प्रतिदिन प्रार्थना करना है। और आप देखोगे कि कैसे प्रभु इस फास्टिंग के द्वारा उस बंधन को तोड़ेगा जो कई समय से बंधे हुए हैं, कई टाइम से बंधे हुए हैं। परमेश्वर चाह रहा है कि वो बंधन से आप आजाद हो जाएं। परमेश्वर चाह रहे हैं कि आप आजाद हो जाएं। आप विश्वास करोगे और परमेश्वर की महिमा को देखोगे। आप विश्वास करोगे, आप उन्नति को देखोगे। और सचमुच चर्च में बहुत ही अद्भुत कामों को होते हुए देखने वाला हूं परमेश्वर। और मेरे साथ आप भी देखने वाले हो। जो बातें परमेश्वर मुझे दिखा रहा है मैं भी नहीं बोल सकता यहाँ पर, लेकिन ये जान लो कि तुम्हारे बढ़ने का टाइम आ रहा है। तुम्हारे मुझे उठने का टाइम आ रहा है। तुम्हारे उन्नति का समय आ रहा है। और सचमुच ये खुदा की ओर से है। चाहे शैतान और शत्रु कितनी भी चालों को चलने, उनकी सारी चाल समाप्त हो जाएंगी। उनके सोच और विचार खत्म हो जाएंगे। और ऐसा विवेक और बुद्धि परमेश्वर इस कलीसिया के लोगों को और हम सबको देगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से है, ये खुदा की ओर से है। और परमेश्वर जो है वो देने जा रहा है। लोग ताजुब मानेंगे, लोग कहेंगे कितना विवेक और बुद्धि इनको कहां से मिल रही है। मैं भी एक बात कहती हूँ, हवा का भय मारना बुद्धि का आरंभ है। 1 सप्ताह की फास्टिंग हमें बुद्धि और विवेक और समझ में भी बढ़ाएगी। और सचमुच मेरे प्रियो, घर से लड़ाई झगड़े खत्म होंगे, परिवार से लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। हर एक श्राप जो आपके पैसों पे लगा हुआ समाप्त हो। आपके फंसे हुए पैसे आपको मिलेंगे। भले आप यहाँ गवाही ना दो, आप छुपा लो, लेकिन परमेश्वर इस फास्टिंग के बाद आपके फंसे हुए पैसों को भी आपके पास लेकर आएगा। आप बहुत से चीजों में, रुपयों और पैसों में उन्नति को देखोगे। मतलब आपके लाइफ में चर्च इस बात को रिसीव कर लेना कि आपके घर में पैसे की कमी अब नहीं रहेगी। इस बात के बाद जो परमेश्वर बता रहा है, आप भूल जाओगे पैसे रख के। और कई समय बाद आप देखोगे, आपको याद आएगा कि मैंने तो यहाँ पर रखा भी नहीं। आप भूल जाओगे और परमेश्वर ऐसे अद्भुत तरीके से आपको उन्नति देगा, आपको बढ़ोतरी देगा और पैसों का श्राप टूट जाएगा। ये फास्टिंग आपके लिए है चर्च, ये उन्नति के लिए है, ये बढ़ोतरी के लिए है। और आप देखोगे आने वाले समय के अंदर, आप देखोगे आने वाले टाइम के अंदर, हर बीमारियों को अपनी बॉडी से जाते हुए देखोगे, हर गरीबी को अपने ऊपर से जाते हुए देखोगे, हर श्रापों को जाते हुए देखोगे। और जो आपके लोग विरोध में हैं, उनको आप अपने पास आते हुए देखोगे। आप देखोगे कि वो लोग भी आपकी बातों को सुनेंगे और समझेंगे। ऐसा अद्भुत काम परमेश्वर करने जा रहा। मैं नहीं जानता हूँ, मैं कोई मन घड़ंत बातें नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो पवित्र आत्मा मुझे बता रहे हैं
जो खुदावन मुझे दिखा रहे हैं, मैं उन्हीं बातों को करते जा रहा हूँ, उन्हीं बातों को बोलते जा रहा हूँ। इसलिए चर्च ये सब लाइव चल रहा है, सब रिकॉर्डिंग हो रही है। इसलिए आप विश्वास करो और बस पवित्रता के साथ उस प्रभु के साथ चलो, ईमानदारी के साथ चलो। परीक्षाएं शैतान लाएगा, अटैक्स लाएगा, रोकेगा, उसका काम है, लेकिन फिर भी हमें रुकना नहीं, हमें आगे बढ़ते जाना है, हमें आगे बढ़ना है चर्च। और सचमुच बढ़ोतरी हमारे लिए, उन्नति हमारे लिए, बीमारियों का हमारा कोई लेना देना नहीं है, गरीबी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यीशु मसीह के नाम से हम सब आशीषित हैं, यीशु मसीह के नाम से हम सब ब्लेसिंग को पाए हुए लोग हैं। मैं देख रहा हूँ गुप्त बीमारियों में जकड़े हुए लोग आजाद हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ खासकर बहनों को, मैं भाइयों में से देख रहा हूँ ब्लड के रोगों को आजाद होते हुए, चंगा होते हुए, हीलिंग को उतारते हुए मैं देख रहा हूँ तुम्हारे शरीरों के ऊपर। मैं देख रहा हूँ शरीरों पर तुम्हारे वो हीलिंग, जो परमेश्वर की सामर्थ जो है वो आ रही है, और उन बीमारियों से तुम आजाद हो रहे हो। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का आत्मा तुम्हें आजाद कर रहा है। ओ लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं देख रहा हूँ गंदे श्रापित खुजलियों के भी रोगों को, और ऐसे गंदे रोगों को जिसका ट्रीटमेंट आप कर रहे हो, इलाज कर रहे हो, लेकिन नो समाधान नहीं। परमेश्वर का आत्मा तुमसे आज कहता है, जो भी इस बीमारी से झगड़े मुझे नहीं पता, लेकिन प्रभु कह रहा है कि वो तुम्हें छुड़ाएगा। उसके बेटा और बेटी हो तुम, वो परमेश्वर आपसे प्यार कर रहा है, आपको उसके पद चिन्हों पर चलना। मैं देख रहा हूँ यूथ जवानों को, मैं देख रहा हूँ रात्रि के समय गंदे दुष्ट आत्माओं के अटैक्स हो रहे हैं तुम्हारे ऊपर। यूथ बॉयज, लड़कों को मैं देख रहा हूँ, जवान, और अटैक्स ऐसे गंदे हो रहे हैं जो व्यभिचार से संबंधित अटैक्स हो रहे हैं। और सुनो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें उस गंदे रोग से, उस गंदी आत्मा से, जो श्रापित और व्यभिचारी आत्मा है, यीशु के नाम से आजाद कर रहा है। और आजाद हो रहे उस बीमारी से, उस श्राप से। वो गंदी वो बीमारी नहीं है, वो दुष्ट आत्मा है जो नाइट, जो रात के समय तुम्हारे पास आती है और तुम्हारे शरीर को खा रही है, और तुम आजाद हो रहे हो उस बीमारी से। आजाद हो रहे, रिसीव करो, तुम आजाद हो रहे हो। मैं नहीं जानता कौन है, परमेश्वर का आत्मा जानता है, और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छुड़ाने जा रहा है। ओ रीला पाश्चिंता। मैं देख रहा हूँ लेडीज, एक बहन को मैं देख रहा हूँ कि वो पुराने उसके लोग, हो सकता वो जिंदा हो, है ना, और वो लोग उसके सपने में आते हैं, वो लोग उसके सपने में आते हैं और अचानक आ जाते हैं सपने में। वो सोचती नहीं है, विचार नहीं करती है, और वो अचानक उसके सपने में आते हैं और वो डर जाती है। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छुटकारा दे रहा है। मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन परमेश्वर जानता है सब कुछ, और यीशु मसीह के नाम से तुम ऐसे गंदे स्वप्न से आजाद हो रहे हैं, ऐसे गंदे स्वप्न के द्वारा आजाद हो रहे हैं। अगर आप में से जितनी बातों को मैंने बताया, अगर आप में हो तो पीछे वॉलंटियर के पास जाके सब तुरंत गवाहियों को लिखवाओ। अगर आप में से जो यहाँ बैठे हो, जो अभी जो भविष्यवाणियां जो परमेश्वर प्रकट कर रहा है, अगर आप में से जो जो बातें प्रकट होते जा रही है, आप पीछे वॉलंटियर के पास जाके तुरंत गवाही के फॉर्म को भरो और यहाँ पर आओ तुरंत, और गवाहियां दो, जिससे आपकी लाइफ और अधिक आशीषित हो, और अधिक ब्लेसिंग को आप प्राप्त करें। यीशु मसीह के नाम से रसौलियां गायब हो रही हैं। देखो, अभी मैं कुछ बहन जो प्रेयर नहीं करवाई, लेकिन पवित्र आत्मा ने उनके बारे में ही बताया, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कुछ अलग लोगों की। हो सकता है मेरी बात उनसे अधिक ना होती हो, या हो सकता है वो कलीसिया में अधिक ना आते हो, लेकिन सुनो, परमेश्वर कह रहा है आपके सीने में गांठ, और शायद आपने अब तक कलीसिया को ना बताया हो या निवेदन ना दिया हो, लेकिन परमेश्वर, मैं उन बहनों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके बारे में परमेश्वर ने पहले बताया था। ये नए लोग हैं, ये जो आ रहे हैं अभी 2, 4, 5 महीनों के अंदर, या और साल भर हो सकता है। और सुनो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें उन श्रापित रोग से, वो गांठ से, रसौलियों से आजाद कर रहा है। मैं नहीं जानता हूँ, पीछे जाके वॉलंटियर के पास अपनी गवाही को लिखवाओ और परमेश्वर तुम्हें आजाद करेगा। यीशु मसीह दया करो, खुदाबंद दया करो आज अपने बच्चों पर,
सचमुच परमेश्वर आप दया करने जा रहे हो। मैं देख रहा हूँ पैसे फंसे हैं लोगों के। और सुनो, ये फास्टिंग, मैं आपको रास्ता बताए दे रहा हूँ, ये फास्टिंग उन पैसों को छुटकारा देगा शैतान से और आपके पास लेकर आएगा। यीशु मसीह के नाम से वो पैसे आपके पास आएंगे। बिलीव करोगे, विश्वास करोगे, परमेश्वर की महिमा को देखोगे। विश्वास करोगे, खुदा की महिमा को, उसके अनैंटिंग को देखोगे। यस पवित्र आत्मा दया करो, भर जाओ उसकी आत्मा से। देखो चर्च, जो लोग आत्मा में हैं, जितने लोगों के बारे में बताया गया, शर्माओ मत। गवाहियां देने में कभी नहीं शर्माना। जाओ पीछे वॉलेंटियर से फॉर्म को भरवाओ, उसको लिखो और तुरंत यहाँ पे पहुंचो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देना चाहता है। खुदावंद तुमको आजाद करना चाहता है। वो आजाद करना चाहता है हर एक बीमारी से, हर एक श्राप और बंधन से। ओ रीका तंदरबा शिंदा रीका संदरबा रीका संदरबा। सुनो, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा, कोई गाड़ी लेना चाहता है। ये देखो, ये भौतिक जगत की चीजें हैं, लेकिन अगर आप आत्मिक हो, अगर आप आत्मिक हो, तो ये सारी चीजें परमेश्वर ने आपके लिए सृजी है कि आप आनंद मनाएं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ना चलें, आप उसमें घूमें फिरें, लेकिन आप में से कोई उस वाहन को लेना चाहता है, और वो कोई 2 व्हीलर गाड़ी नहीं है, वो 4 व्हीलर गाड़ी है। 4 व्हीलर है। मैं नहीं जानता कौन है, कौन विचार, कौन प्लानिंग, कौन मन के अंदर सोच रहा है, लेकिन परमेश्वर सारी बातों को जानता है। खुदावंद सारी बातों को जानता है। हो सकता है आपके मन में विचार अपने परिवार को पालने के लिए या उससे पैसा कमाने के लिए, जो भी आपका विचार है, परमेश्वर जानता सारी बातों को। लेकिन ये फास्टिंग में जाना, परमेश्वर पूरा करेगा उन चीजों को। खुदावन पूरा करेगा उन चीजों को, 100% पूरा करेगा। बन जाओ उसकी आत्मा से, उसकी सामर्थ से। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सुनो, मैं देख रहा हूँ कि कोई माता और पिता है जो अपने बच्चे के पढ़ाई या फीस, हो सकता है फीस, पढ़ाई मतलब फीस जमा करना हो, या आपको चिंता हो कि मुझे, मेरे पास पैसा नहीं, मैं कैसे जमा करूंगा। देखो 20,000 रुपए अभी हमने गवाही सुना है कि उसका माफ हो गया। परमेश्वर उपाय करेगा आपके बच्चों का, खुदावन उपाय करेगा उस पैसों का, परमेश्वर उपाय करेगा रुपयों का। आकाश और पृथ्वी परमेश्वर की आप महिमा करते हैं। आकाश उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है, और परमेश्वर की आराधना करते, वो उपाय करेगा आपके बच्चों के लिए, वो उपाय करेगा। चर्च, विश्वास करोगे तो उसकी महिमा को देखोगे अपनी जिंदगी में। विश्वास करोगे, वो अनैतिक उतरेगी आपके ऊपर, वो सामर्थ उतरेगा, वो अभिषेक उतरेगा, और सचमुच बड़े और अद्भुत काम आपके जीवन में होंगे। यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन।